स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था बियो-सावर्ट लॉ। आज हम लोग देखेंगे बियो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन ऑफ बियो-सावर्ट लॉ। बियो-सावर्ट ने कहा था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक डीएल लेंथ के लिए किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी ये उन्होंने निकाला था कि कितना होता है। ठीक है। अब बच्चों, आज हम टॉपिक लेके आपके लिए आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट चैप्टर से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग या स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। मान लिया बच्चों ये कैरिंग कंडक्टर है। ठीक से समझना, वीडियो को एकदम धीरे धीरे देख के समझना। मौसम बड़ी अच्छा है, इस अच्छे मौसम में शाम में बैठो और फर्स्ट क्लास बड़ा बड़ा आम खाओ और मस्ती में देखो। ये मेरा भी फरमा टेढ़ा है, चलो सीधा कर लेते हैं। ये कोई लॉन्ग वायर है बच्चों। वी कंसीडर ए लॉन्ग वायर एक्स वाई। I current flow in it. XY is the long current carrying conductor and current I is flow in it. Then find the magnetic field at point P of distance A from conductor. Find the magnetic field at point P of distance A from conductor। यानी कि कोई XY कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। P बिंदु पर जो A डिस्टेंस पर है, A दूरी पर है, इस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू, पहले लिख लीजिए, कंसीडर ए लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर XY I current फ्लो इन इट। आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P of distance r from conductor। यानी लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर XY I current flow in it, find magnetic field at point P of distance r from conductor। यानी XY हिंदी वाले कमेंट करते हो कि सर हिंदी में बताएं, याद करो, कॉपी कलम निकालो और नोट करते जाओ कि XY कोई लॉन्ग कंडक्टर है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यह P बिंदु A दूरी पर है। किससे? कंडक्टर से A दूरी पर है। ठीक है, इसे नोट कर लियो। अच्छी बात है, मिटा दे। चलो चलिए, अकॉर्डिंग टू बियो एंड सावर्ट लॉ। तो भैया इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बियो और सावर्ट चाचा ने क्या बोला था। स्मॉल लेंथ के लिए उन्होंने क्या निकाला था, डीबी
इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। भैया थीटा कहाँ है? अच्छा चलो पहले अपन आर स्क्वायर ले लेते हैं, इतना तो उन्होंने बताया था। तो हम क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट से बच्चों एल डिस्टेंस पर यहां पे एक पॉइंट हम स्मॉल लेंथ डी एल कंसीडर कर लेते हैं। डी एल क्या है? स्मॉल लेंथ, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट भी इसको कहा जाता है बच्चों, एलिमेंट भी कहा जाता है। तो यहां से पहले इस तार का हम दोनों को मिला लिए, ये और ये। इस एंगल को बच्चों हम मान लेते हैं θ1, ठीक है। इस एंगल को मान लेते हैं हम, इसको θ1, इसको θ2, ठीक है। इसको θ1, इसको θ2, यहीं पे छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है। इसको θ2 मान लो, इसको θ1 मान लो, θ1। अब देखिए बच्चों, थीटा मैंने क्यों माना, अब यहां से ये आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है। अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्त लॉ यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, डीबी। इस स्मॉल एलिमेंट स्मॉल लेंथ के द्वारा यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डीबी बनेगा, अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्त लॉ। तो बच्चों इस हमको तो लेना है ये एंगल थीटा, लेकिन हम ये एंगल थीटा लेते हैं, यहां इस थीटा ले लेते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि वायर से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां से ठीक से समझो, हमको लेना कौन सा एंगल है, ये एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, मान लिया कि इस एंगल को हम मान लेते हैं x मान लो, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो देखिए कि 90 प्लस x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 580 होता है ना, नहीं होता, 180 होता है। चलो, तो ये एंगल यानी x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 180। तो x इज इक्वल टू कितना, 180। इसको इधर ले जाओ तो माइनस 90, इसको इधर ले जाओ तो माइनस थीटा। तो x इज इक्वल टू कितना, इसमें से घटा दो, इसको सबसेट कर दो, कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा बच्चों, कितना निकल जाएगा, 90 माइनस थीटा निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए आ जाए, इसको मिटा दें हम। ये कैसे आया मैंने ये बताया था। तो यहां बच्चों क्या उन्होंने क्या बोला था, साइन थीटा। क्या बोला था बियो-सावर्त लॉ ने, साइन थीटा बोला था। जब साइन थीटा बोला था तो बच्चों यहां क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा, हमको थीटा कौन एंगल लेना है, ये एंगल। तो यहां कितना हो जाएगा, बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, ये आर वेक्टर। चूंकि एंगल हमको ये लेना है, थीटा हम यहां भी थीटा मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे। चूंकि ये थीटा है, इसलिए इसको भी मैंने थीटा लिया। और हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से तो ये है, इफ थीटा इज 0, थीटा -2 -60 -45 -90, यहां से जैसे जैसे ये थीटा एंगल बढ़ेगा θ1 की तरफ, तो यहां से यहां तक का निकल जाएगा। θ2 की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो यहां से यहां तक का निकल जाएगा। और टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वायर का हमारा निकल जाएगा, है ना। इसलिए थीटा ये इधर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, -Q1 एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, इधर क्या होगा, +Q2, सॉरी θ2। ये क्यों नहीं है बच्चों, थीटा है, θ2 होगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये देखिए dB इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो आगे। अब देखिए ये डीएल, डीएल वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, डीएल 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 डीएल। थीटा भी वेरिएबल है, थीटा थीटा 45 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 70 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा -30 -40 -60, नीचे नीचे की ओर माइनस बढ़ते चला जाएगा। थीटा भी वेरिएबल है। तो इस सब को बच्चों हम किस टर्म में निकाली, आर, आर भी वेरिएबल है या नहीं, आर तो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा, डिस्टेंस जितना कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। हमने बताया था कि यह आर जो है इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यह मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। बाय बियो-सावर्ट लॉ में हमने आपको बताया था इनवर्स प्रोपोर्शनल है कि जैसे ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। ठीक है, छाप लिया इसको, चलो छाप लो, छाप लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कार्यक्रम। बच्चों आपने देखा था ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोर्ड भींगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक तो हम लोग आ गए थे बच्चों, लेकिन यहां जो टर्म है जैसा कि हमने बताया था, आर इज वेरिएबल, एल डी एल इज वेरिएबल, वेरी करेगा, थीटा वेरिएबल, ये भी वेरी करेगा। वेरिएबल टर्म को तो हम ले नहीं सकते हैं, इस सब को एक एक टर्म में इसको बदल दीजिए। चूंकि क्यू एंड थीटा एंड आर इज वेरिएबल, देयरफॉर इसको हम बदल देते हैं बच्चों। ये थीटा है, थीटा को भी हम बदलना चाह रहे हैं। देखिए यहां गिवन टर्म ए और आर, कॉस थीटा को भी हम बदल देते हैं। अगर ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, थीटा ये एंगल है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और ये हाइपोटेनस, ये लंब हुआ, आधार हुआ और कर्ण हुआ। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अगर ये भी नहीं याद है तो सब अपना अपना बकरी चरा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं तो पीछे 10th में जाके याद कर ले। क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। अब r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a cos थीटा, क्रॉस मल्टी, नहीं समझा, r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू a। तो r बराबर क्या, सॉरी a बटा कॉस थीटा, r बराबर a बटा कॉस थीटा, इतना तो होगा, ये तो जानते हैं आप। अब देखिए r इज इक्वल टू a सेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस थीटा, और a 1 बाई कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, a सेक थीटा निकल गया। r की वैल्यू a के टर्म में हमने निकाल दी। अब देखिए हमको निकालना क्या है, l कैसे निकलेगा बच्चों, l भी निकालना है किसके टर्म में, a के टर्म में, r के टर्म में नहीं, क्योंकि r तो वेरिएबल है, a के टर्म में, a कांस्टेंट है, हमको निकालना क्या है, p पर।
आर वेरिएबल है या नहीं, यहाँ पे आर इतना हो गया, अगर यहाँ लाएंगे और लंबा हो जाएगा, यहाँ लाएंगे और लंबा होगा, यहाँ लाएंगे ये बढ़ते चला जाएगा। आर वेरिएबल टर्म है। ए कांस्टेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर है, सेंटर से पी की दूरी ए है, यह फिक्स्ड है कांस्टेंट। अब देखिए एल ए थीटा यहाँ परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस का संबंध रिलेशन किससे होता है बच्चों, टेन थीटा से। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाई ए। अब एल बराबर क्या होगा बच्चों, ए टेन थीटा होगा। चलो छाप लो, इसको छाप लो, चलो छाप लिए आप लोग। चलिए ऊपर मिटाए हम, चलिए अब इस टर्म को बच्चों हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट दिस टर्म। अब देखिए एल, इसको करेंगे तो क्या होगा, डी एल बाई डी थीटा, थीटा के टर्म में हमको करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएट इसको करेंगे हम डी एल बाई डी थीटा, तो हो जाएगा ए सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतना तो आ गया बच्चों, ये आ गया या नहीं आया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिफरेंशिएट किए डी एल बाई। अब पुट द वैल्यू ऑफ, अब इन सारे वैल्यू को, इस सारा जो वैल्यू निकला था बच्चों इसमें उठाकर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला है नहीं, करंट तो सप्लाई है वो कांस्टेंट है। डी एल का कितना आया है बच्चों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला था, बोलिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले थे, ये तो मिटा दिए हैं, पीछे देखना पड़ेगा, फिर रुको देखते हैं। हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, कॉसे थीटा रहने दो, कॉस थीटा अपॉन आर की वैल्यू कितनी निकाले थे ये बताइए, आर की वैल्यू हमने क्या निकाला था, ए सेक थीटा, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो दोनों पर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। ए से एक कट गया, सेक स्क्वायर थीटा कट गया, ऊपर मिटा दें। चलिए ये जब कट गया क्या बचा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन क्या बचा, ए, यही बचा। ये कांस्टेंट टर्म है बच्चों, आई करंट कांस्टेंट टर्म है, ए भी कांस्टेंट टर्म है, तब तो हम इस सबको ए के टर्म में बदले थे, तो ये क्या हो जाएगा, डी बी। अब हमको निकालना है पूरे वायर का, पूरे वायर के लिए बच्चों यहाँ डीएल लिए थे, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, सारे डीएल को अगर हम जोड़ दें, इसको क्या करें, इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, डीबी का कर देंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस थीटा डी थीटा
होगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का एक लिमिट होगा, लिमिट क्या होगा बच्चों, थीटा जो नीचे की ओर किस टर्म तक आएगा, यहां बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहां तक आएगा। जब यहां तक आएगा तो इसके लिए एंगल कितना है, θ1, तो ये क्या हो जाएगा θ1, किधर, माइनस, नीचे की ओर है, माइनस से लेकर कहां तक जाएगा बच्चों, ये थीटा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां ऐसे 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 आएगा, यहां तक आएगा, ये पूरा एंगल हमने क्या माना है, θ2, समझ में आया। ये थीटा को ही ना हम बढ़ा रहे हैं, ये एंगल इतना बढ़ाए इतना बढ़ा दिए तो यहां तक आ गया θ1, इस एंगल को थीटा को ऊपर बढ़ाया ऐसे यहां तक आए θ2। अब ये कांस्टेंट, ये भी दोनों कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इसको इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे बच्चों। जब बाहर ये डीबी को जोड़ेंगे, डीबी 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 डीबी, यहाँ डीबी 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 डीबी, पूरे डीबी तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बी मत लिख देना, बी बनेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब इंटीग्रेशन से बाहर, तो μ0/4 पाई आई अपॉन ए बाहर, माइनस θ1 से θ2, इंटीग्रेशन के अंदर कितना, cos थीटा डी थीटा, ये होगा, यहां तक होगा ना, छाप लो इसको, छाप लो, चलिए हो गया। अब देखिए b इज इक्वल टू क्या होगा, μ0/4 पाई आई अपॉन ए, करंट बाई डिस्टेंस जो था वो, ठीक है। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा, या लिमिट क्या होगा, माइनस θ1 से θ2, तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपॉन ए हो गया। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं कि लोअर लिमिट लगाते हैं, पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा साइन थीटा के जगह क्या होगा, साइन थीटा के जगह क्या होगा θ2, और माइनस साइन थीटा के जगह क्या होगा, माइनस क्यू, माइनस θ1 होगा। ये तो सूत्र है। मान लीजिए कि x लिमिटेशन क्या हो, L/n, तो क्या लिखते हैं, xn माइनस xl लिखते हैं, तो वही माइनस हो गया। अब देखिए b इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई अपॉन ए, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस साइन θ1, तो पहले 1 को लिखते हैं, क्या होगा, साइन θ1, तब 2 वाले को लिखते हैं प्लस साइन θ2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये क्या निकला बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये निकल गया। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे आया, तो ये देखिए साइन θ2 माइनस माइनस प्लस साइन θ1, तो 1 को हमने पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, ये तो अलजेब्रा में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगला वीडियो जब तक हम लेकर नहीं आवे तब तक बारिश के मौसम का आनंद लीजिए, और काफी गर्मी है, देख रहे हैं काफी पसीना गिर रहा है, इसलिए बैठो मत यार, जाओ, बाय।